ये अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है यार. सम थिंग्स दैट you've been fed with. 10 के बाद सॉर्ट हो जाएगी लाइफ, 12 के बाद हो जाएगी, कॉलेज के बाद हो जाएगी, कभी नहीं होती भाई. इफ आई हैव टू आस्क यू कि एक चीज जो तूने अनलर्न की है इन दिस होल ऑफ योर जर्नी एंड दैट केप्ट यू गोइंग, व्हाट वुड दैट बी? अनलर्न किया है. हाँ, यू कैन एक्चुअली डिवाइड दैट क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स. पहले अनलर्न एंड देन समथिंग दैट केप्ट यू गोइंग. यार अनलर्न तो मैंने बहुत सारे ऐसे खुद के थॉट्स को किए हैं जो मुझे सिखाया गया था पहले. बट फिर मैंने जब लिव करना शुरू किया मैंने कहा ये तो सारे बकवास है कि जॉब ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो जाएगा. अरे मेरे को जब व्हाट इफ आई डोंट वांट टू डू अ जॉब, ये कोई सिखाता ही नहीं. थिएटर कर लो, गाना गा लो, ये कर लो, वो कर लो, बट ये हॉबी के लिए ठीक है. अरे क्यों है हॉबी के लिए ठीक? व्हाट इफ आई वांट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर? व्हाट इफ आई वांट टू बिकम द रेमो डिसूजा ऑफ द कंट्री? क्यों क्यों नहीं बन सकता मैं? व्हाट इफ आई वांट टू बिकम द गणेश आचार्य? क्यों नहीं बन सकता मैं? नहीं नहीं, हॉबी के लिए ठीक है यार. बढ़िया नाचता है यार, रिलेटिव के सामने नाच के दिखाओ एक बार. क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है यार. सम थिंग्स दैट you've been fed with. 10 के बाद सॉर्ट हो जाएगी लाइफ, 12 के बाद हो जाएगी, कॉलेज के बाद हो जाएगी, कभी नहीं होती भाई. बट तुम्हें बच्चे को सिखाना पड़ता है कि 10 के बाद सॉर्ट हो जाएगी, तब वो 10 तक भी एटलीस्ट पढ़ेगा. उसको अगर बता दो कि सॉर्ट ही नहीं होगी तो 10 में 35% आएंगे उसके. उसको अगर बता दो कि 10 में 10 पढ़ लो, उसके बाद लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, उसके एटलीस्ट 75 तो आएंगे. उसको बोल दो लाइफ सॉर्ट ही नहीं होगी, वो क्यों पढ़ेगा? उसको जब पता ही है कि इसका कोई निष्कर्ष निकलना ही नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूं फिर? तो अनलर्निंग, अ लॉट ऑफ अनलर्निंग हैज हैपेंड बिकॉज आई फेल्ट कि नहीं यार ये तो सिखाया गया है, एक कंडीशनिंग दी गई है, वो चेंज करना जरूरी है बिकॉज इट डजंट वर्क फॉर मी इन रियल लाइफ. तो आई हैव टू चेंज दैट. व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग इज the larger purpose that I have in mind in terms of what I want to achieve. And that is just for me. That is not for the world to know. And what is that? I don't want to say it on camera. I've Okay. never said this out loud to anybody. Nobody else knows this. Cool. And I don't want to share it with the world because it's just with me personally and it will keep on happening. ठीक है. तो वो एक larger purpose है, वो एक motivation है कि हाँ यार ये है, ये करना है और ये होगा, 100% होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. So even if you don't tell it, that's fine. तो आई वुड जस्ट समराइज इट इन द सेंस कि आपको अपना वाई पता होना चाहिए तो आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो. तो देयर इज अ लाइन दैट आई ऑलवेज से इज दैट योर वाई शुड बी ग्रेटर देन योर प्रॉब्लम्स. आपको जब अपना वाई पता है ना तो आपको वो प्रॉब्लम छोटी लगती है. जो भी हो आपका वाई, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज थिंग टू यू. जो भी आपका वाई हो, एंड यू डोंट नीड टू जस्टिफाई इट टू एनीबॉडी. करेक्ट. बट यू नीड टू नो इट, बिकॉज इफ यू नो इट यू विल थ्राइव, एंड वंस यू थ्राइव यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. आई ऑलवेज से दिस वन थिंग, क्लैरिटी इज पावर. या ठीक है, क्लैरिटी, अगर जिसके पास क्लैरिटी है ना कि मुझे ये पॉडकास्ट करना है, मुझे इसको स्केल करना है, ये क्लैरिटी है. आई वॉन्ट टू रन एन एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट एंड आई वॉन्ट टू किल द पॉडकास्टिंग स्पेस. अगर कोई एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट बना रहा है या इंफोटेनमेंट पॉडकास्ट बना रहा है तो मेरे से बढ़िया नहीं है कोई. एंड बाय हुक और बाय क्रुक, जिस भी फील्ड में आप हो, दिस इज माम्बा मेंटालिटी, दिस इज विराट कोहली मेंटालिटी. आओ ना टेस्ट में, खेलो मेरे साथ टेस्ट मैच, बताता हूँ. आई एम ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय दैट मैन. तुम इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो, 245 पे तुम हो, यू डोंट एक्सपेक्ट टू विन फ्रॉम दैट सिचुएशन. वो हडल करता है और टीम को बोलता है फॉर 60 ओवर्स आई शुड फील लाइक हेल आउट देयर. कौन है ऐसा कैप्टन जिसने किया है पहले? गांगुली, तेंदुलकर, गावस्कर, धोनी, रहाणे, रोहित शर्मा, none of them. It's him who has made टेस्ट क्रिकेट वॉचेबल. 8-10 साल के बच्चे जो T20 के ज़माने में IPL देखते हैं ना, उस बंदे ने टेस्ट मैच एक्साइटिंग बनाया है, अग्रेसिव बनाया है. मिचेल स्टार्क से भिड़ गया बंदा भाई, मिचेल जॉनसन से बंदा भिड़ गया 2014 के एडलेड टेस्ट में. वो उसको बॉडी अटैक कर रहा था, मार रहा था रिब केज पे, माथे पे मार रहा है, उसको लगा ये इसको आउट कर देगा. सेंचुरी मारा है उसने भाई उस मैच में, सेंचुरी. स्टीव स्मिथ को लोग बू कर रहे थे आफ्टर दैट बॉल टैम्परिंग स्कैंडल विद डेविड वार्नर जिसने जब किया था. ऑडियंस को चुप करा दिया कि ये क्या है भाई, ये मामूली बात नहीं है. व्हाट दैट मैन हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज नॉट नॉर्मल. ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन दैट इंडिया हैज एवर सीन एंड प्रॉब्ली देयर इज नोबडी एल्स हु कैन कम एंड चेंज दैट. तुम भाई मतलब
I can go on and on, brother. Yeah. Virat Kohli in test is वो a दिख रहा है मुझे, sight. एक तार छिड़ गई है यहाँ पे. Is a sight to watch. Yeah. आप देखो तो सही उसको, वो क्या करता है यार फील्ड पे, नाच रहा है वो. 2016 के बाद his downfall started, sort of downfall. जो लोग बोलते हैं ना कि इसके रन नहीं बन रहे, विराट कोहली के रन नहीं बन रहे. भाई वो इंडिया का वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन है, उससे रन नहीं बन रहे, तो he was down and out. That's when he started becoming very spiritual. वो रील वायरल हुई थी ना उसकी कि do you think I'm the Pooja Part type. तो उसके बाद से he started when he got married and he started being very spiritual. नाच रहा है फील्ड पे, नाच कौन रहा है भाई फील्ड पे? और that shows your mentality, that shows your mindset कि तुम किस फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहे हो. मस्ती चल रही है उसकी, सेंचुरी हो गया बंदे का, उसको पता ही नहीं है. उसको बोर्ड बता रहा है पीछे से कि अरे अच्छा सेंचुरी हो गई, अच्छा ठीक है चलो. हाँ क्या है ये भाई? दिस इज नेक्स्ट लेवल. यू हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम, you will not always learn things from your experience. You can learn it from people around you. You can learn from books that are around you, and you will imbibe that in your life. Virat Kohli is that one person for me who has shown so much intensity, positive aggression. वो positive aggression ही है ना, वो अपने मैच में निकाल देता है सारा गुस्सा. उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, कहाँ गुस्सा करता है? मस्ती करता है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में. मस्ती कर रहा है, उठा रहा है ये जर्नलिस्ट को, बात किए जा रहा है, मतलब मस्ती में है, फुल मस्ती में है. लेकिन फील्ड में देखो, डर लगेगा आपको उससे. उसकी प्रेजेंस इन द टीम इज व्हाट स्कैर्स द अदर टीम. वो भले ही रन ना बनाए, वो भले ही 2 रन पे आउट हो जाए, लेकिन 3 नंबर पे विराट कोहली वॉक्स आउट टू बैट, द एंटायर टीम इज स्कैर्ड कि यार ये बंदा आगे अगर सेंचुरी लगा गया ना, हमारी लंका लग जाएगी. So that mentality bro, mindset, everything. Thank you so much इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.